जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का ये पावन महीना चल रहा है। अहोई अष्टमी आने वाली है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए सुबह से व्रत रखती हैं और शाम को ही अपना व्रत खोलती हैं। कई महिलाएं तारों को देख के अपने व्रत का पारण करती हैं, मतलब व्रत खोलती हैं। कई जगहों पे महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। ठीक है, तो ये जगह के हिसाब से या आपके परिवार की पद्धति के हिसाब से है। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस साल 2023 में कब रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत, इसका मुहूर्त और महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे राधा कुंड में स्नान करने का शुभ समय क्या है। आपको राधा कुंड में स्नान क्यों करते हैं, इसकी पौराणिक कहानी भी बताती हूँ। अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए भोर से लेकर गोधूली वेला तक उपवास करती है। शाम को आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत को खोलती हैं या तोड़ती हैं या पारण करती हैं। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने व्रत को तोड़ती हैं। पूरी तरह से आपके ऊपर है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:49 से शुरू होगी और अगले दिन 6 नवंबर 2023 को सुबह 3:18 पे खत्म होगी। सूर्योदय में व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 5:33 से 6:52 तक का है। तारों को देखने का जो शुभ समय है वो शाम को 5:58 से है। चंद्र उदय का समय देर रात 12:02 का है। याद रखना, अहोई अष्टमी को चंद्रमा बहुत देर से उदय होता है। साथ ही इस दिन बहुत सुंदर शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग का बहुत शुभ संयोग बन रहा है। इसी के साथ एक और बात बता दूं, इस योग में रखे गए व्रत का हमें 2 गुना फल मिलता है। देखो, अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है वो इस दिन श्री कृष्ण की प्रियसी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इससे सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। मध्य रात्रि के समय, जिसे निश्रा काल कहा जाता है, उस समय में पवित्र डुबकी लगाने को सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। स्नान मध्य रात्रि से शुरू होकर पूरी रात चलता है। अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए या सफलता के साथ गर्भ धारण करने के लिए दंपति पानी में खड़े होकर कुष्मांडा मतलब कच्चा जो सफेद कद्दू होता है, जिसे पेठा भी कहा जाता है, वो राधा रानी को अर्पित करते हैं। कुष्मांडे को, मतलब जो कद्दू है, पेठा है, उसे लाल वस्त्र में सजाकर अच्छे से लपेट के फिर अर्पित किया जाता है। जिन जोड़ों की मन्नत पूरी हो जाती है वो माता रानी को थैंक्स करने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए भी राधा कुंड की दोबारा से यात्रा करते हैं और डुबकी लगाते हैं, ताकि उनका जो बच्चा है वो हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहे। और राधा रानी को कहते हैं उनकी कृपा जो उनको मिली है ना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। राधा कुंड स्नान का जो शुभ समय है वो रविवार 5 नवंबर 2023 को रात को 11:37 से 6 नवंबर 2023 12:39 का समय है। ये अवधि 52 मिनट की है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि जो राधा कुंड में स्नान का समय हम आपको बताते हैं, इसकी कहानी क्या है। तो देखो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध करने के बाद जब राधा रानी से मिलने उनके निज महल में गए तो राधा रानी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और निज महल का जो द्वार है वो नहीं खोला और उनसे कहा कि आपने गौवंश की हत्या की है, इसलिए वो हत्या के दोषी हैं और इसके लिए वो कम से कम 7 तीर्थों में जाके वहां स्नान करें, तभी वो शुद्ध होंगे और राधा रानी से मिल पाएंगे। जब
जब श्री कृष्ण ने सुना तो जिस जगह पर राधा रानी का निज महल था वहां पर आज राधा कुंड कस्बे में श्याम कुंड और कंगन कुंड का समागम है। अब इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से गड्ढा खोदकर 7 तीर्थों को उसमें उनका आवाहन किया और उनको उस जगह पे निमंत्रित किया। सभी तीर्थों का जल आने के बाद श्री कृष्ण ने उस कुंड में स्नान किया। बाद में इसका नाम कृष्ण कुंड या श्याम कुंड पड़ गया। जिस समय श्री कृष्ण तीर्थों का आवाहन कर रहे थे उस समय राधा रानी अन्य गोपियों के साथ इसे देख रही थी। इसके बाद गोपियों से बातचीत करने लगी, लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण स्नान करके अपने निज महल में चले गए और उनसे अपने महल को अंदर से बंद कर लिया। अब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने निज महल में जब जाने लगी तो श्याम सुंदर ने दरवाजा नहीं खोला। अब राधा रानी ने उनसे जब अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, चूंकि आप हमारी अर्धांगिनी है इसलिए अरिष्टासुर की हत्या का आधा पाप आपको भी मिला है, इसलिए वो भी शुद्ध जल से स्नान करके आए तभी उन्हें निज महल में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर एक कुंड को प्रकट किया और उसमें स्नान करने के बाद वो निज महल में पहुंची तो श्याम सुंदर ने दरवाजा खोल दिया। चूंकि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से प्रकट किया था इसीलिए इसका नाम कंगन कुंड हो गया। श्याम सुंदर ने इस कुंड को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए बाद में श्याम कुंड से कंगन कुंड को जोड़ दिया, जिससे सभी तीर्थों का जल कंगन कुंड में मिल गया और दोनों ही कुंड तीर्थमय हो गए। जिस दिन श्याम सुंदर और राधा रानी ने ये लीला की थी उस दिन अहोई अष्टमी थी, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कंगन कुंड में आज के दिन स्नान करेगा उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इस दिन के बाद अन्य दिनों में दोनों कुंडों में से किसी भी कुंड में स्नान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्थल बड़ा ही पावन और मनोकामना पूरा करने वाला है और इसी कारण देश के कोने कोने से लोग संतान प्राप्ति की आशा में अहोई अष्टमी को अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड पहुंचते हैं और दोनों ही साथ साथ कंगन कुंड में आधी रात यानी रात के 12 बजे स्नान करते हैं। बाद में संतान के रूप में उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पेठे का दान, पेठा बनाने वाले कुष्मांडे का दान किया जाता है। अच्छा, जो ये स्नान है वो संतान प्राप्ति से जुड़ जाने के कारण ही इस दिन दोपहर से ही राधा कुंड में मेला लग जाता है जो अगले दिन तक चलता है। संतान प्राप्ति की आशा में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।